जय हिंद भी सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मेन फोकस है अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसका एसएससी जीडी का, तो हमारा जो मेन टारगेट यही है कि हमने वैकेंसी को लेना है, बी एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेना है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी भी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसमें क्या है कि जो हमारा जो पोर्शन है वो इक्वलेंट पोर्शन है। जैसे आपकी रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी आपकी चूज लैंग्वेज रहेगी। आपका अर्थमेटिक यानी आपका 20 नंबर का अगर मैथ आता है ना, उसके उसके अंदर एसएससी जीडी के अंदर आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहेंगे उसके अंदर। उसके बाद हमारी जो जीएस है, जीएस भी आपने अच्छे से कवर करनी है। अभी आपकी करंट अफेयर भी आएगी, आपकी हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, उसमें आपकी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ना है भाई। अब जो भी आपका एग्ज़ाम है, अब ठीक है, आपको एक बार मॉक टेस्ट हो गया, आपके जो प्रीवियस ईयर हो गए, ये सारी चीज़ लगानी है अभी आपको, ठीक है। क्योंकि एसएससी क्या करती है, एसएससी क्या करती है, जैसे पिछले क्वेश्चन को एज इट इज़ क्वेश्चन उठा देती है, ठीक है। मैंने एक बार देखा भी था, जैसे सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम देखा था, सीएचएसएल और सीजीएल प्री के अंदर सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रख दिए थे इन्होंने। तो आपने माइंड ये इस चीज़ का करना है भी, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको तो लगाने है, लेकिन उसके जो भी आप पे जो भी मेथड है उसको भी आपने क्लियर करने भी, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन में हमारा चला हुआ है भी, रेशो किसको बोलेंगे, प्रपोर्शन किसको बोलेंगे, ये सारी चीज़ बता दी है मैंने कल भी, ठीक है। तो ये इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज जो क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था सीएचएसएल के अंदर भी आया हुआ था और दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया हुआ था अभी का, ठीक है। तो आपसे एक बार डिस्कस करूंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है वो हमारा रेशियो से भी है और क्या हमारा इस पे एल्जेब्रिकल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो एक चीज़ बताऊंगा अभी मैं आपको, जैसे हमारा जो रेशियो है ना, रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो को हम रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। आपने याद रखना इस चीज़ का, रेशियो हमेशा किस में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, वो सिंपल फॉर्म में होगा। तो सिंपल फॉर्म कौन सी, जैसे ये फॉर्म होगी, जैसे रेशियो की जो फॉर्म होती है ये होती है जैसे ए रेशियो बी। तो ये क्या होती है, इसकी सिंपल फॉर्म होती है जैसे 2 और 3। ये क्या होगी, इसकी सिंपल फॉर्म होगी। आप रेशियो को ऐसे नहीं लिख सकते, रेशियो 3:2, तो ऐसे नहीं लिख सकते। और आप रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते फ्रैक्शन, देखो जैसे 2/2/3 रेशियो 3/2/3 नहीं लिख सकते, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, आपको नॉर्मली फॉर्म में लिख सकते हैं रेशियो को, ठीक है। भाई इस चीज़ को याद रखना। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी और सीएचएसएल 2018 के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या था, जैसे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं भाई, अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखियो। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे डिस्कस करूंगा भाई। जैसे क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था x माइनस वाई रेशियो y माइनस x माइनस वाई रेशियो y माइनस z, ठीक है, रेशियो z माइनस k। और जो इनकी जो वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, जैसे इसकी x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी थी 2:3:5, ठीक है भाई। ये रेशियो दे रखी थी, हमसे फाइंड आउट करना था। हमने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हमने करना है z रेशियो x प्लस k, ठीक है भाई। ये हमने फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है z रेशियो x प्लस के फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो हमने जो पहले क्वेश्चन कैसे करना है, मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई भी क्वेश्चन अगर प्लस में या माइनस में अगर रेशियो में दे रखा हो ना, तो पहले उसके रिलेशन को देखो। उसके रिलेशन को कैसे करेंगे, रिलेशन देखो भाई, x माइनस वाई में और y माइनस जेड में रिलेशन क्या है, ठीक है। इसमें देखो आप, अगर हम
अगर हम x, आपने एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे हमने क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन का रिलेशन देखना है, तो दोनों इक्वेशन का रिलेशन है वो तीसरी इक्वेशन के किसके बराबर है, 5 के बराबर। जैसे 2 + 3 किसके बराबर है, 5। तो वैसे सेम इक्वेशन यही दे रखी थी, ठीक है। क्या दे रखी थी, सेम इक्वेशन यही दे रखी थी। जैसे x - y रेशियो y - z, ठीक है, यानी 2 + 3 = कितना था, 5, ठीक है भाई, 5। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, x - y रेशियो y - z को जोड़ेंगे, तो ये बताओ क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 + 3 बराबर कितना हो गया भाई, 5, ठीक है। तो देखो x - y रेशियो y - z, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, रिलेशन में हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे हम, ठीक है। सम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो को हटा के क्या करेंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे, नहीं इसको डायरेक्ट भी कर देंगे। देखो जैसे x - y रेशियो y - z, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये y कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या बच गया, x माइनस जेड, ठीक है, = कितना बच गया अभी, z - k, ठीक है, z - k, ठीक है। ये सारी ये चीज़ बच गई, क्या बच गई भाई, x - z, ठीक है, क्या बच गया, x - z बच गया भाई, ठीक है। तो और z - k बच गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन में मैंने चीज़ बताई थी, जो हमारी जो z - k है वो किसके बराबर है अभी, वो 5 के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना, सम करना है। तो दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना कितना बच गया, इस साइड को लेके आएंगे, इस रिलेशन को इस साइड और इस रिलेशन को इस साइड लेके जाएंगे। तो देखो जो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी भी, बताओ क्या बचेगी, x + k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखो यहाँ पे x, या ये जो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का k = कितना हो गया, यहाँ पे z है, ठीक है, यहाँ पे z है, और इस z को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का z है, इधर आके कि किस जो हमारा जो माइनस z है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का z, ठीक है, प्लस का z, ठीक है। यहाँ पे देखो x + k = z + z कितना हो गया भाई, 2z, कितना हो गया भाई, 2z हो गया हमारा, ठीक है। आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर 2z हो गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है z रेशो x + k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने देन फाइंड आउट करनी है z रेशो x + k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, देखो z को यानी 2 को इस साइड लो, इस साइड लेके आएंगे तो 1 यहाँ पे = में है, तो इसको डिवाइड में करेंगे, डिवाइड में करेंगे तो ये हो गया 1/2 = कितना हो गया, x + k। z को इधर लेके आएंगे तो z अपॉन में कितना हो गया, x + k, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन बन गया। तो x - y रेशियो y - z रेशियो z - k 2:3:5। तो हमने फाइंड आउट करना था z रेशो x + k फाइंड आउट करना था। तो देखो फाइंड आउट करेंगे तो हमने जो वैल्यू बतानी थी वो डायरेक्ट ही बता दो। जैसे z की जो वैल्यू होगी 1 और x + k की वैल्यू होगी 2, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा अभी, यानी कितना होगा अभी, 1:2। ये हमारा आंसर था भाई, ये आपका आंसर था, दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, एक माइंड क्वेश्चन था बस, और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें 2 मेथड लगे हुए थे, एक एल्जेब्रिकल मेथड और एक रेशो मेथड, दोनों इसमें इंक्लूड थे, तभी ये क्वेश्चन दे रखा था भाई, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आई होप कि आपने समझ में आया होगा, तो आप अच्छी तरीके से देखो भाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, देखो एक आपको ने एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, जैसे डिवाइड मेथड क्वेश्चन देखा होगा आपने। एक कंसेप्ट देखो, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट है भाई, क्या कंसेप्ट है, जैसे हम कई बार कोई भी वैल्यू दे देते हैं ना, = में वैल्यू दे देते हैं। जैसे देखो, जैसे a/b = b/c = c/d,
ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ए बटे बी, बी बटे सी, ए बी यानी सी बटे डी लिखो यहाँ पे, सॉरी यार, ए बटे बी सी बटे डी इज इक्वल टू डी बटे ई। ठीक है, ये इसमें जो रिलेशन दे रखा है वो इज इक्वल टू का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अभी, इज इक्वल टू का रिलेशन दे रखा है। ठीक है, सी बाई डी और डी बाई एफ। ठीक है, तीनों क्या हैं, तीनों रिलेशन क्या हैं, ए बाई बी, सी डी और डी ई। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी ई एफ लगाओ यार, सॉरी यार, ई और एफ। ठीक है, तो ये है, देखो जो ये इक्वेशन दे रखी है, ये जो कंसेप्ट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखो जो ये कंसेप्ट है ये अपने आप में क्या है, ये बराबर है, ये जो वैल्यू बराबर है ए बाई बी की वैल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी बाई डी के, और सी बाई डी की जो वैल्यू है वो ई बाई एफ के बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो वैल्यू में है, तो जैसा हमने क्या करना है, जैसे भी किसी भी एक्शन को हमने क्या करना है, कोई भी एक्शन अगर हम ऊपर से करते हैं तो वही एक्शन हमने सेम करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू का आप सम करते हो तो उसी भी वैल्यू का आप सम करो, नीचे भी सम करना पड़ेगा। अगर किसी भी वैल्यू को आप ऊपर डिफरेंस में करते हो यानी माइनस में करते हो तो नीचे की जो वैल्यू का भी सेम वही करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मेन कंसेप्ट, मेन मोटिव यही है भी। ठीक है, तो देखो हमारा जो कंसेप्ट है इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने देखो, हमने अगर ऊपर एक्शन में अगर हमने सम किया ना तो हम नीचे भी सम करेंगे। देखो जैसे ए प्लस सी प्लस ई बटे क्या करेंगे, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे ऊपर वाले के सम को हमने ऊपर वाले एक्शन क्या किया हमने सम किया, तो नीचे भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर हमने ऊपर माइनस किया तो हम नीचे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस चीज़ का याद रखना भी। ठीक है, यही कंसेप्ट था। जैसे आप बोलोगे सर आप माइनस करके देखो, ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, ए माइनस सी माइनस ई बटे क्या करेंगे, बी माइनस डी माइनस एफ। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे, ये ऐसे बोलोगे कि सर हम ऐसे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले को प्लस करेंगे, लास्ट को हम माइनस करेंगे, तो हमने क्या करना है, जो हम ऊपर एक्शन करेंगे ना वही एक्शन हमने नीचे करना है भी। ठीक है, क्या करेंगे, देखो जैसे हम पहले और आखिरी को जोड़ेंगे, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे और जो बीच वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, जो एक्शन हम ऊपर करेंगे वही एक्शन हम नीचे करेंगे। देखो जैसे ए माइनस प्लस ई बटे बी माइनस डी प्लस एफ। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले को जोड़ा और आखिरी को जोड़ा और सी में से माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी को जोड़ा, एफ को जोड़ा और डी को माइनस कर दिया। तो इसी में सेम एक्शन यहीं किया था, ऊपर और नीचे। तो ये कंसेप्ट है हमारा। इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो आपको अच्छा लगेगा, आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो भाई, जैसे क्वेश्चन था हमारा x/4 इज इक्वल टू 3y/5। ठीक है भाई, क्या है x/4, ठीक है भाई, x/4 और 3y/5। ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या करेंगे, इज इक्वल टू -z/3। ठीक है, क्या हो गया, x/4 इज इक्वल टू 3y/5 इज इक्वल टू -z, एक मिनट, -z सही तरीके लगा लो भाई, यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा लो भाई। ठीक है, -z/3। ठीक है, तो इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है भाई, देखो इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है भाई
यानी 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y, और इसमें क्या दे रखा है 3x माइनस, और इस बटे में क्या है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है, यानी 3xy ठीक है माइनस 4z। तो ये है, z को अच्छी तरीके से लिख लो भाई, z, ठीक है। तो हमने क्या जो इक्वेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x रेशियो 4 इज इक्वल टू 3y रेशियो 5 इज इक्वल टू माइनस z रेशियो 3 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 6y माइनस 4z अपॉन में क्या है k। तो हमने जो फाइंड आउट करनी है, जो देन फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो करनी है हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने k की वैल्यू, ठीक है, यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो k की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे हम कैसे करेंगे, मैंने एक जो कंसेप्ट बताया आपको, कंसेप्ट बताया था जैसा एक्शन हम ऊपर करेंगे वही एक्शन हम नीचे करेंगे। देखो वैसे कैसे करेंगे, तो देखो भाई जैसे x रेशो 4 को हम क्या करेंगे अपॉन मेथड में लिखेंगे भी, यानी x बटे 4, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो 3y, यानी 3y बटे कितना है भी हमारा 5, उसके बराबर उसमें क्या है माइनस z, ठीक है, क्या हो गया अभी माइनस z बटे क्या है रेशियो कितना है 3। तो हमने जो फाइंड आउट करनी है वो कितनी क्या करनी है, वो करनी है 3x माइनस 6y माइनस 4z, ठीक है, बटे में क्या है अभी के। देखो एक चीज़ बताई थी जो बैक मेथड में बताई थी मैंने, क्या करनी है सेम एक्शन करनी है। अगर ऊपर आप प्लस कर रहे हो तो आपने नीचे भी प्लस करना होगा, अगर आप ऊपर गुणा कर रहे हो तो आपने नीचे भी गुणा करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू में कितनी है जो वैल्यू दे रखी है बराबर में 3x माइनस 6y माइनस 4z, ठीक है। यहाँ पे देखो x 1 है, यहाँ पे कितना है 3। तो हमने क्या करना है, इसको बराबर में करने के लिए वैल्यू को क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे भी, यानी 3 से। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर हम गुणा ऊपर कर रहे हैं तो हमने क्या करनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 6y है, तो हम क्या करेंगे इसको 6y करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे ना भाई। देखो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा कर दो भाई, गुणा 2, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे माइनस z है, वहाँ पे 4z है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से, ठीक है, और इसको भी 4 से। तो देखो जो इक्वेशन होगी हमारी वो सेम इक्वेशन रहेगी। देखो क्या होगी इक्वेशन, जैसे 3x बटे कितना 4 तिया 12 बराबर कितना हो गया अभी 6y बटे क्या करेंगे हम 10 इज इक्वल टू में क्या करेंगे 4z बटे क्या करेंगे 4 तिया 12। तो जो हमारी इक्वेशन किसके बराबर आई भी, ये इक्वेशन किसके बराबर आई 3x माइनस 6y माइनस 4z के बराबर आई, ठीक है, यानी 3x माइनस 6y माइनस 4z, ठीक है, किसके बराबर आई, ये आई हमारी जो इसके बराबर, इस वैल्यू के बराबर। अब हमने क्या करना है अभी, अब देखो जो ये वैल्यू है 3x माइनस 6y माइनस 4z, तो ये तो जो वैल्यू दे रखी है हमसे क्या पूछ रखी है, ओ k की वैल्यू पूछ रखी है, k की, ठीक है, यानी k की जो वैल्यू बतानी है हमने, कैसे बताएंगे, जो ये वैल्यू है ये हमारी जो सेम वैल्यू है, ठीक है, 3x माइनस 6y माइनस 4z। तो हमसे क्या पूछ रखी है, वो k की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। k की वैल्यू को कैसे बताएंगे हम, देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होती हैं जो फ्रैक्शन वैल्यू हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू 12, 10 और 12, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने प्लस किया तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस किया तो माइनस करेंगे। क्या है, दोनों जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये बच गई कि क्या बच गई, ये बच गई k की वैल्यू बच गई, ठीक है, क्योंकि जो ये ऊपर वाली वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई 3x माइनस 6y माइनस 4z के, और जो फ्रैक्शन वैल्यू बच गई वो k की वैल्यू बच गई। देखो k की वैल्यू कितनी हो गई भी हमारी, यानी 12, 12, 10, इसमें क्या हो गया माइनस था ना, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यानी 12 प्लस 12 माइनस 10, तो कितना हो गया अभी 24 माइनस 10 कितना हो गया अभी हमारा 14। जो k की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आएगी भी 14, ये हमारा आंसर था, ठीक है। तो
आई होप कि आपने समझ में आया होगा। यही कंसेप्ट मैं बताना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देने लगी बीएसएससी, ठीक है। तो देखो x/4 इजक्वल टू 3y/5 इजक्वल टू -z/3 इजक्वल टू 3x - 6y - 4z, ठीक है। हमसे जो वैल्यू पूछ रखी थी वो किसकी पूछ रखी थी, वो k की वैल्यू पूछ रखी थी भाई, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा, आप अच्छी तरीके से देख लो भी एक बार, ठीक है। इसके भी आप जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया एक, उसमें आप क्या क्या करो, अब यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y कर दो, वहाँ पे 6y है, वहाँ पे 8y कर दो। आप जो भी जितना भी रिवीजन करोगे ना, आपके उतने भी कंसेप्ट क्लियर होंगे भी, ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन आने लग गया ना, एक क्वेश्चन आता है जैसे एसएससी जीडी के अंदर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके सीजीएल प्री के अंदर भी आता है, आपके सीपीओ के भी अंदर आता है, ठीक है। तो देखो 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 हमसे क्या पूछ लेता है कई बार, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू। हमने 5a इजक्वल टू 6b इजक्वल टू 9c फाइंड आउट करनी, हमने फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड आउट करनी है हमने a/b/c करनी है, ठीक है। a/b/c। देखो इसको हम कैसे करते हैं भी, देखो इसके हैं दो तरीके, ठीक है। आपने एक तो बेसिक तरीका बताऊंगा आपको, एक हीट एंड ट्रायल मेथड भी बताऊंगा आपको, सारी चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। देखो जैसे हमने क्या करना है, 5a इजक्वल टू 6b। देखो 5a इजक्वल टू 6b, एक कंसेप्ट बताया था मैंने, इक्वलेंट कंसेप्ट, जो प्रॉफिट एंड लॉस में। एक चीज़ मैं फिर बता दूं, मैंने कल भी बताई थी, जैसे 4cp इजक्वल टू 5sp। तो हमसे क्या बोल, CP/SP की जो वैल्यू बतानी थी वो क्या थी, अल्टरनेट थी ना भाई। जैसे CP की कितनी होगी 5 और इसकी होगी 4, तो इसके तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। और एक तरीका और है, एक तरीका जैसे इसको ए को छुपाओ, जैसे एक ए को छुपाओ, हमने ए की वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी भी, 6 नीम 54, ठीक है। ए की वैल्यू होगी 6 नीम 54, ठीक है। और बी की वैल्यू 9 5 45, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू यानी 5 6 30, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब देखो, अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालोगे अभी आप देखो, जैसे हमने जो वैल्यू निकालनी है, जैसे a/b/c की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। आप है ना बाई ऑप्शन से भी इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो भाई। बाई ऑप्शन से क्या, जैसे a और b की वैल्यू बाई ऑप्शन से देखो कैसे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 5a इजक्वल टू 6b, तो हमने a/b की वैल्यू बतानी है, तो अल्टरनेट बता दो भाई, ये हो गई 6, ये हो गई 5। अगर कोई भी रेशियो में 6 और 5 का रेशियो हो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप ऐसे भी नहीं करो तो ऐसे ही देखो भाई, ठीक है। a/b/c, ठीक है। पहले a/b की वैल्यू निकालो, क्या a/b की वैल्यू निकालेंगे तो हम वही रेशो क्लियर करना पड़ेगा हमने, ठीक है। ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या निकाला, b/c, ठीक है। ये होगी 9 और ये होगी 6, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ 5 और बगल में यहाँ पे 9। देखो यहाँ पे 6 नीम 54, ठीक है भाई। 9 बजे 45 और 5 6 30, इससे काट दो भाई, कटता हो तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 27, और ये हो गया 2 से नहीं कटता, ठीक है। ये आप डायरेक्ट यही वैल्यू लिख दियो, ठीक है। तो ये होगी ए की वैल्यू, ये होगी बी की, ये होगी सी की, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको, ये तो था हमारा वैसे कंसेप्ट, ठीक है। हमने ऐसा नहीं करना क्वेश्चन, हमने ऐसा नहीं करना, हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है ना, हमने ऐसे करना है, जैसे ए की वैल्यू बतानी ना, ए की वैल्यू को
छुपाने के बाद हमने जो बतानी है 6 नीम 54, जो ए की वैल्यू कितनी होगी भी 54। हमसे पूछी बी की वैल्यू, बी को छुपाओ, यहाँ से कितनी होगी 5 नीम 45, यो 45 कितनी होगी बी की वैल्यू। उसके बाद सी की वैल्यू जो पूछ रखी है सी को छुपाओ, यानी 5 6 30। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे भी ऐसे कंसेप्ट। ठीक है, तो क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं सारे आपको। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको अच्छी रिदम भी मिलेगी और अच्छा वे भी मिलेगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी के भी आप पे रहेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन देखो भी, एक क्वेश्चन है डिवाइड मेथड। देखो कैसे, देखो एक क्वेश्चन और देखो भी जो आज का है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे a प्लस बी, एक मिनट रुको, सी बराबर कितनी दे रखी है भाई, a प्लस बी, कोई भी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो भाई। जैसे आपकी वैल्यू मान ली हमने जो वैल्यू मान ली 23/12। ठीक है, 23/12 कितनी मान ली भाई 23/12। उसके बाद हमारी ए बी सी, यानी बी सी की वैल्यू बी प्लस सी बाई ए, इसकी वैल्यू मान ली हमने 17/8। कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप, कोई भी। ठीक है, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जैसे ए प्लस बी की वैल्यू मान ली 23, ए प्लस बी बटे सी की वैल्यू मान ली हमने 23/12। ठीक है भाई, उसके बाद बी प्लस सी बाई ए की वैल्यू मान ली हमने 17/8। ठीक है, 17/8 मान ली भी। तो देखो हमसे जो जो मान पूछा है वो पूछा है भी ए प्लस सी बाई, एक मिनट रुकियो, एक मिनट, ए प्लस इधर दिखेगा नहीं, ए प्लस यानी बी का मान पूछ रखा था, कुछ दिख रहा है ना, दोबारा लिख देता हूँ भाई, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन ही दिखेगा नहीं भी, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो है a प्लस बी बाई ए प्लस बी क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी बाई सी इजक्वल टू 23/12। ठीक है भाई, एंड अगला है b प्लस सी बाई ए, कितना भी 17/8। ठीक है, तो हमने देन फाइंड आउट करना है, हमने करना है भी b प्लस सी बाई ए। ठीक है, का मान ज्ञात करो भाई, ये चीज़ है ज्ञात करो, यानी इसकी वैल्यू बताओ भाई। देखो ये क्वेश्चन हमारे हमसे, ठीक है, b प्लस सी बाई ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे हम, जो मैंने एक चीज़ बताई थी पहले भी कंसेप्ट में क्लियर किया था, लेकिन जो हमारा जो कंसेप्ट है ये अलग कंसेप्ट है। तो ये अलग कंसेप्ट कैसे है, उसमें पहले भी बताई थी मैंने, अगर किसी भी वैल्यू में अगर ऊपर एक्शन आप प्लस का कर रहे हो तो आप प्लस का करो, अगर किसी भी वैल्यू में आप माइनस का वो एक्शन कर रहे हो तो आप माइनस का करोगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, अगर आप किसी भी वैल्यू को इक्वल, किसी भी वैल्यू को आप सम करोगे ना, अगर आप किसी भी वैल्यू को सम करोगे ना तो उसके सम को रिवर्स करेंगे हम। कैसे रिवर्स करेंगे, तो देखो सम को रिवर्स कैसे करेंगे भी, देखो कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, अगर आपको सम को सेम करना है ना, तो अगर हमने क्या करना है, अगर सम को हम सेम करेंगे ना तो क्या करेंगे, सम के रिवर्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करवाएंगे, हम क्या करेंगे 23 + 12। ठीक है, 23 और 12 कितने हो गए भी हमारे 35, और 17 और 8 कितने हो गए हमारा 25। ठीक है भी, इनका दोनों का एलसीएम लो, दोनों का जो एलसीएम लिया हमने कितना है भी, कितना है बताओ, यानी
जो हमारी रेशियो आई ये आ गई 5/25, 5×7=35 रेशियो, सॉरी एलसीएम बोल रहा था, रेशियो लेनी हमने, ठीक है। 7/5 आ गई, ठीक है। 7/5 आ गई तो हमने क्या करना है, हमने क्या बताए थे, अगर आपको सम को सेम रखना है, अगर आपने सम सेम रखना है तो हम क्या करेंगे, सम के रिवर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, तो जैसे 23 को किससे करेंगे, यानी 23×5, ठीक है भाई, 23×5, और यहाँ पे कितना बच गया 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 7, इसको गुणा करवा दो, इसको गुणा करवाएंगे तो a+b बटे c की जो वैल्यू होगी हमारी 23×5 = 115 भाई, ठीक है। 23×5 = 115 और 12×5 कितना होगा भाई 60। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद देखो जो b+c/a की वैल्यू बची हमें, जो इनका जो रेशियो कटने के बाद, जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारी जो वैल्यू बनी b+c/a की, वो कितनी बनी भाई, b+c/a इज इक्वल टू कितनी, 17×7=119 बटे क्या होगा भाई, यानी 8×7=56। देखो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है b+c/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है भाई, b+c/a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, हमने b+c/a की वैल्यू, तो देखो ये अच्छी तरीके से लिख लो भाई। तो देखो b, यहाँ पे b की, देखो b की कैसे निकालेंगे, हम पहले b की निकालेंगे। तो इसमें ये बताओ जो c की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 60 है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर 60 है। यहाँ पे जो c की वैल्यू वो कितनी है 60, ठीक है भाई। और 60 में से हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, जो a+b की वैल्यू कितनी है वो 115 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 115 - 60 कितने हो गए भाई, कितना हो गया अभी, यानी 5, 11 में से 6 गए, कितना हो गया भाई 5, ठीक है। जो हमारी जो b की वैल्यू हो गई वो हमारी 55 हो गई भाई, 55, ठीक है, 55 हो गई। और a की वैल्यू हमसे दे रखी है 56, ठीक है, कितनी हो गई 56। तो दोनों वैल्यू को जोड़ दो भाई, जैसे 55 और 60 कितने हो गई, 6 और 5 11, यानी 115, 115 बटे a की जो वैल्यू कितनी है 56, ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है। तो सेम क्वेश्चन यही था, यहीं से आपके क्वेश्चन बने हैं अभी, तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन थे भी आपके, ठीक है। तो अगला जो कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन और भी करा देता हूँ मैं आपको, अगर आप चाहते हो भी, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे भी, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो देखो क्वेश्चन क्या है अभी। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखो क्वेश्चन है a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, ठीक है। a+b रेशियो b+c+c+a, जो इनका मान दे रखा है ना, वो मान क्या दे रखा है भाई, इनका जो मान दे रखा है 19, 13 और 16, ठीक है भाई। 19/13/16। तो हमने जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। कोई भी ये 3 क्वांटिटी दे रखी है, 3 रेशियो दे रखी है, a+b रेशियो b+c रेशियो c+a, ठीक है, c+a दे रखी है। तो जो वैल्यू दे रखी है हमसे, दो वैल्यू दे रखी है, वो a+b+c की वैल्यू दे रखी है भाई। ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, एंड वैल्यू दे रखी है a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 372, ठीक है, 372। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है भी, हमने जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है भी a/b/c, ठीक है। हमने करनी है
ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड आउट करनी 372। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, हमने क्या करनी है, जैसे ए बटे, एक मिनट रुको यार, देखो अब ए बटे बी सी प्लस क्या, बी सी या बे सी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ए बटे बी सी ए और सी बी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे हमने फाइंड आउट, जैसे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे करोगे, देखो ए सी बटे बी सी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देखो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है भी, कैसे करोगे, देखो जैसे हमने a प्लस बी रेसो बी प्लस सी रेसो सी प्लस ए इज इक्वल टू कितनी जो वैल्यू दे रखी है 19 13 16 एंड हमने फाइंड आउट करनी, इसमें जो वैल्यू दे रखी है a रेसो बी रेसो सी की वैल्यू रेसो दे रखी है 372। तो हमने जो फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड आउट करनी है a बटे बी सी, बी बटे ए सी और सी बाई ए बी। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि इसमें रेशो पूछा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें रेशो पूछ रखा है, तो इसमें रेशो पूछ रखा है, तो हमने जो वैल्यू दे रखी है ए रेशो बी रेशो सी की, जो रेशो की जो वैल्यू दे रखी है ये कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे रखी है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ए रेशो बी रेशो सी की। ठीक है, क्योंकि इसी में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जो ये कंफ्यूज वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी की, इसका कोई मायने नहीं है। हमसे जो वैल्यू बतानी है, हमने क्या बतानी है, ए प्लस बी पी बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू बतानी है हमने। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो ए और बी से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिसको क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, जो तीनों वैल्यू है, तीनों वैल्यू दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा में ए बी और सी से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो सारी चीज़, देखो जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, जो वैल्यू आएगी इनकी जो सेम रेशो पूछ रखा है ना, जो वैल्यू आएगी वो आएगी किस फॉर्म में आएगी, ए स्क्वेयर रेशियो बी स्क्वेयर रेशियो सी स्क्वेयर के फॉर्म में आएगी, ए स्क्वेयर रेशियो बी स्क्वेयर रेशियो सी स्क्वेयर के रेशियो के फॉर्म में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमारी जो वैल्यू पूछ रखी है वो क्या पूछ रखी है, तो स्क्वेयर फॉर्म में तो आएगी। ठीक है, जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही रेशियो कितना होगा, ए बी सी का होगा। ठीक है, जो रेशियो जैसे 2a रेशियो 2b रेशियो 2c, जो रेशियो किसके बराबर आएगा, ये आएगा रेशियो a रेशियो b रेशियो c के बराबर आएगा भी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है भी, अपने याद रखनी है 2a रेशियो 2b रेशियो 2c के किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2a रेशियो b रेशियो c के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो इस वैल्यू को देखो भी कैसे करेंगे, जो हमारी जो पहले वैल्यू आएगी इसको देखो, इसको कैसे जोड़ेंगे, a प्लस सी। ठीक है, इसको जोड़ दो, a प्लस बी की वैल्यू को जोड़ दो, इसमें से c में से माइनस कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें निकालनी पड़ेगी हमने। तो देखो कैसे निकाल सकते हो हम, बाई ऑप्शन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बाई ऑप्शन से देखो मैं सारी चीज़ बता दूंगा एक बार, 19 प्लस 16। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे a प्लस सी माइनस बी करना है। ठीक है, यानी 19 प्लस 16 माइनस कितना हो गया भी 13। उसके बाद देखो, ठीक है भाई, ये कितना हो गया, 19 प्लस 16 कितना हो गया भी हमारा 29। ठीक है, कितना हो गया भी 19 यानी 35, 19 16 ये 35 में से 13 माइनस करोगे, 5 2 3 में गया
2 कितना हो गया अभी, ये आ गया हमारा 22। ठीक है, जो हमारा जो ए आ गया ये आ गया हमारा 22। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा जो आएगा क्या आएगा, 19 प्लस 13। ठीक है, 19 प्लस 13, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 19 प्लस 13, 19 प्लस 13 माइनस कितना बच गया अभी 16। तो कितना 19 प्लस 13 कितना हो गया अभी हमारा 32, 32 माइनस 16 कितना होगा अभी, ये 16। ये हमारी कितनी किसकी वैल्यू आएगी, ये बी की, ये होगी ए की। तो हमने सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी हमारी 19 प्लस 16। ठीक है, माइनस 13 कर दिया। उसके बाद हमने 19 प्लस 13 कर दिया, माइनस 16 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 13 प्लस 16 करेंगे। जो सी की वैल्यू करेंगे हम 13 प्लस 16 माइनस क्या करेंगे 19। 13 और 16 कितने हो गए 29। 29 में से हम माइनस करेंगे 19 कितने हो गए भी 10। तो देखो हमसे जो वैल्यू पूछ रखी है वो किसकी वैल्यू पूछ रखी है, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू पूछ रखी है। तो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 22, रेशो कितनी होगी 16, रेशियो कितनी होगी भी 10। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अगर हमारे पास ऑप्शन हो ना, बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे क्वेश्चन को इसको। ठीक है, क्योंकि बाई ऑप्शन से बहुत अच्छे, और जो ये वैल्यू दे रखी है ना, इस वैल्यू ये वैल्यू हमें कंफ्यूज कर रही थी भी। ठीक है, इस वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है इसके अंदर, ओनली कंफ्यूज मेथड दे रखा था इसके अंदर, ए रेशो बी रेशो सी की। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, आई होप कि जितने भी क्वेश्चन कराए आपने समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे भी। ठीक है, थैंक्स।